स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको लिमिट पॉइंट पिछले टर्न पर बताया गया था। लिमिट पॉइंट क्या होता है, कब हम इस लिमिट पॉइंट कहते हैं, तो यहाँ ये बताया गया था कि अगर XD कोई मेट्रिक स्पेस है और A इसका कोई सबसेट है, तो स्पेस के किसी भी पॉइंट को x को हम कहेंगे कि वह A का एक लिमिट पॉइंट है। अगर x को सेंटर मान करके ओपन स्फीयर बनाएं यस एक्स R और इस सेट A के साथ इंटरसेक्ट कराएं और यह सेट x अगर यह पॉइंट x अगर A का मेंबर है तो इस पॉइंट को हम उस सेट से बाहर निकाल दें, यानी माइनस कर दें। ठीक, क्लियर? यानी एस एक्स आर ओपन स्फीयर बनाएं, ए के साथ इंटरसेक्ट कराएं और यक्स यदि दिए गए सेट ए का मेंबर है तो उसको भी उस पॉइंट से, उस सेट से हम बाहर कर दें। इसके करने के बाद अगर हमको ढेर सारे पॉइंट मिलते हैं ए के, तो हम ऐसे में यक्स को क्या कहते हैं? लिमिट पॉइंट। किसका? दिए गए सेट ए का। दूसरी बात हमने ये जाना कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी रह सकता है, सेट के बाहर भी रह सकता है। तीसरी बात हमने ये भी जाना कि लिमिट पॉइंट जो होता है, अगर वह लिमिट पॉइंट है तो दिए गए सेट ए का अगर यह पॉइंट यक्स लिमिट पॉइंट है तो यह पॉइंट यक्स जो है अपने अलावा ए के ढेर सारे लिमिट पॉइंट रखता है। क्या कहा? फिर से सुनिए कि अगर यक्स दिए गए सेट ए का लिमिट पॉइंट है तो यक्स का प्रत्येक नेबरहुड क्या करेगा? ए के सेट ए के ढेर सारे पॉइंट रखेगा। ठीक है ना? यानी यक्स का प्रत्येक नेबरहुड जो है कि दिए गए सेट ए का ढेर सारे पॉइंट रखेगा इस पॉइंट यक्स के अलावा। ठीक, ये कुछ बातें लिमिट पॉइंट में जानने के लिए होती हैं। पहली चीज़ तो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर रह सकता है, सेट के बाहर भी रह सकता है। दूसरी चीज़, लिमिट पॉइंट अगर कोई पॉइंट यक्स बन रहा है तो वह पॉइंट यक्स अपने अलावा दिए गए सेट, जिस सेट की बात हो रही है उस सेट के जो है कि ढेर सारे पॉइंट अपने नेबरहुड में रखता है। ठीक, तो यह बात है कि अगर वह पॉइंट यक्स जो है दिए गए सेट का नेबरहुड बनता है, दिए गए सेट का लिमिट पॉइंट बनता है, तो वह पॉइंट यक्स का प्रत्येक नेबरहुड अपने अलावा उस दिए गए सेट ए के ढेर सारे पॉइंट रखता है। तो इसी पर बेस्ड कुछ थ्योरम है क्लोज सेट पर, वो ज़रा हम देख लेते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना क्लोज सेट के बारे में कि सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, वो क्लोज सेट होता है। और अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है इसका मतलब वह सेट जो है अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करता है। ये भी आपने पढ़ा है। यानी एफ को हम क्लोज सेट कहेंगे अगर एफ क्या कंटेन करेगा? एफ डैश को कंटेन करेगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि कोई सेट अगर क्लोज सेट है अर्थात वह अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने पास रखता है। इसका कोई भी लिमिट पॉइंट दिए गए सेट के बाहर नहीं जा सकता। ठीक, ये दो बातें हैं। तो जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम इसको बताएंगे आपको। आगे चलते हैं थ्योरम पर। थ्योरम कहता है लेट XD बी ए मेट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए सबसेट ऑफ x, स्मॉल a बिलोंग्स टू x इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A, देन ईच नेबरहुड ऑफ A कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ द सेट A। है ना? देखिए वही बात यहाँ आ गई। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर A जो है उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है दिए गए सेट A का, तो वह जो है A का प्रत्येक नेबरहुड कैपिटल A का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखता है। हम मान लेंगे इसका उल्टा, यानी फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखता है, और प्रूव करके देखते हैं क्या क्या होता है। तो मान लिया लेट A इज लिमिट पॉइंट ऑफ A टू शो ईच नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ A, लेट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड विच कंटेन ओनली फाइनाइट पॉइंट ऑफ द सेट A। ठीक है, फाइनाइट ले लिया, जिसमें कौन कौन से पॉइंट लिया? A1, A2, A3 डॉट 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 AN। लेकिन इसमें से कोई भी स्मॉल a का अदर देन ए, यानी ए से अलग ले लिया ये पॉइंट। ठीक,
आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया, इस पॉइंट ए से इन सब का डिस्टेंस ले लिया, यानी A1 A2 A3, और इनको नाम दे दिया, इनमें जो भी मिनिमम उसको क्या कह दिया, R कह दिया। ठीक, क्योंकि हमको एक रेडियस R चाहिए ना, हमको ओपन स्फीयर जब बनाना होता है तो क्या करते हैं, कोई ना कोई रेडियस R चाहिए। तो हमने R कहाँ से लिया, उस दिए गए पॉइंट A को, A से A1 A2 A3 A4 सारे पॉइंट का डिस्टेंस ले करके उनमें जो मिनिमम है उसको हमने क्या कह दिया, R कह दिया। अब हम ये जानते हैं R डिस्टेंस है तो वो निश्चित तौर पर ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा यस ए आर क्या होता है, यस ए आर ये क्या होगा, ये एस ए आर क्या होगा, ये आप देखिए ज़रा, यस ए आर क्या कहलाएगा। ये बात तो क्लियर है, ए को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाया जा रहा है, यानी ए क्या है, दिए गए पॉइंट का, दिए गए ओपन स्फीयर का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ए अगर इंटीरियर पॉइंट है तो ये क्या होगा, ए का नेबरहुड बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ए का एक नेबरहुड क्या हो जाएगा, यही ओपन स्फीयर एस ए आर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्लियरली एस ए आर विच इज नेबरहुड ऑफ ए, देखिए ये चीज़ लिखा गया है ना, डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ द सेट ए, वह ए का कोई भी पॉइंट नहीं कंटेन करता है। ये तो पहले ही आपने कह दिया था कि ए स्मॉल ए से अलग हमने कई सारे फाइनाइट पॉइंट्स ले लिए जो उसके नेबरहुड में कंटेन हो रहे हैं, जिसमें A1 A2 A3, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, ए को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाइए और दिए गए सेट ए के साथ इंटरसेक्ट कराइए, और इसमें से ए को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, हमको ढेर सारे पॉइंट मिल जाने चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 5 हो गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जब आप एस ए आर को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे और ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे और आप ए को बाहर निकाल भी दें तो इस ओपन स्फीयर और इसमें हमको कोई पॉइंट कॉमन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा कोई पॉइंट कॉमन, क्योंकि एक में कौन से सेट ऑफ फाइनाइट लिए हैं, A1 A2 A3 A1 AN, और एस ए आर क्या है, एक ओपन स्फीयर है जो ए को सेंटर मान के और आर रेडियस का ओपन स्फीयर बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एस ए आर और ए में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए से अलग पॉइंट कहाँ है, ए में है। ठीक है, और एस ए आर क्या है, ए को सेंटर मान करके आर रेडियस का ओपन स्फीयर बना रहे हैं, और आर भी कैसा कि ए और A1 के बीच का डिस्टेंस, ए और A2 के बीच का डिस्टेंस, ए और AN के बीच का डिस्टेंस, इन सब में जो मिनिमम है वो क्या है, आर है। ठीक है ना, जब आप ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो जो भी बनेगा ओपन स्फीयर, उस ओपन स्फीयर और ए के इंटरसेक्शन करने के बाद अगर हम इस ए को बाहर निकाल दें तो कोई भी पॉइंट इन दोनों में कॉमन हमको नहीं मिलेगा, यानी कोई भी पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये जो नॉट इक्वल टू 5 वाला केस है ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। जो क्या कह रहा है, एक कंट्राडिक्शन दे रहा है कि ए क्या है, इसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है। तो कंट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने माना कि जो है कि ए का प्रत्येक नेबरहुड के ओनली फाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है, यानी ये बात गलत थी। इसका मतलब क्या बात सही है कि ए का प्रत्येक नेबरहुड अगर स्मॉल ए दिए गए सेट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है तो स्मॉल ए का प्रत्येक नेबरहुड जो है कि वह ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अपने पास रखता है। ये चीज़ आपको यहाँ दिखी हुई मिल रही होगी। दिस कंट्राडिक्ट दैट ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, and if small a is limit point of capital A, then its every neighborhood contain infinitely many point of the set A। तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम था। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरम बड़ा अच्छा थ्योरम है, कहता है सेट A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, यानी अगर कोई सेट E ओपन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और इसका उल्टा भी, अगर कोई सेट क्लोज्ड होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ये हम अगले थ्योरम पे भी जानेंगे। ठीक, तो आप जानते ही हैं अभी आप एक क्लोज सेट क्या आप जानते हैं, x और फाई। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप जानते हैं x का कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे आप, x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x। ठीक, तो आप ज़रा हमको बताइए
कि आप जानते हैं कि यक्स और फाई क्या होता है, दोनों क्लोज सेट होता है, तो यक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट, बिल्कुल सही है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स, ये भी ओपन सेट होता है। यानी ये थ्योरम क्या है, हमें बिल्कुल सही बात बताता है कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक, आगे चलते हैं थ्योरम पर। तो थ्योरम हमें प्रूव करना है कि अगर सेट ई ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो वह सेट क्या है, ओपन है। पहले मान लेते हैं कि जो है लेट द सेट ई इज ओपन, मान लिया। अगर ई ओपन सेट है तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ई कॉम्प्लीमेंट यक्स में से पूरे के पूरे ई को घटा लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड है, ये दिखाना है। चलिए, क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि एफ इज सेट टू बी क्लोज सेट। अगर एफ क्या करे, एफ को हम क्लोज सेट कहते हैं। अगर एफ क्या करे, अपने सारे डेराइव्ड सेट को क्या कर ले, कंटेन कर ले, यानी सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले, कोई भी लिमिट पॉइंट इस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि लिमिट पॉइंट जो है उस सेट में भी रह सकता है, सेट के बाहर भी रह सकता है। तो हम क्या करते हैं, लेट यक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई, एक ऐसा लिमिट पॉइंट लेते हैं जो उस सेट में नहीं है बल्कि सेट के बाहर है। ठीक, तो मान लेते हैं स्मॉल एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट सच दैट स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग टू ई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम आपको ये बताते चले, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन में आप क्या क्या कहते हैं, डिफिनीशन में एक्स को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं अगर एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएं और दिए गए सेट ए के साथ इंटरसेक्ट करें और इसमें से यक्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। तो हम कहेंगे यक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। ठीक, अगर यह यक्स लिमिट पॉइंट है दिए गए सेट ए में, तब ये माइनस वाली बात लिखेंगे। अगर ये यक्स ए में नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि यस यक्स आर इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 अगर मिल रहा है, अर्थात यक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, ए का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन है, ये भी लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन है। यहाँ पर यक्स क्या है, दिए गए सेट में ए में नहीं है, और यहाँ पर यक्स क्या है, दिए गए सेट ए में है। ठीक है, अर्थात लिमिट पॉइंट उस दिए गए सेट में रह भी सकता है और दिए गए सेट में नहीं भी रह सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमें ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मान सकते हैं लिमिट पॉइंट ऐसा जो उस सेट में नहीं है। तो हमने मान लिया कि लेट यक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट सच दैट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट। अगर यक्स ई कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो यक्स कहाँ होगा, ई में होगा। अच्छा, ई कैसा सेट है, ओपन सेट है। ओपन सेट का मतलब क्या हुआ, उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात आप ई एक्स को सेंटर मान के जब ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ई में कंटेन हो जाएगा। ये बात आपने लिख दिया। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए जो होता है बी किसी सेट बी में कंटेंट होता है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमेशा 5 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर से हम लिख देते हैं, रुकिए। क्या कहा हमने, अगर कोई सेट ए किसी सेट बी में कंटेंट है तो ए का अगर हम इंटरसेक्शन कराएं बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वह हमेशा हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हम अक्सर यूज़ करते हैं और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, यानी अगर ये चीज़ है तो ये कंटेंट करेगा और अगर ये कंटेंट करेगा तो ये का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराने पर 5 मिलेगा। इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि एस एक्स आर इसमें ई में कंटेंट कर रहा है तो एस एक्स आर ई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि यक्स जो है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने आपके सामने लिखा था डिफिनीशन की नहीं कि यक्स जो है कैसे लिखते हैं, एस एक्स आर, ठीक है, इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और माइनस वाली बात यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि यक्स ई कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये इक्वल टू 5 दिखा रहा है मतलब क्या है, यक्स जो है उसका ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक, तो हमें मिल क्या गया, हमें कंट्राडिक्शन मिल गया। हमने माना क्या था कि यक्स एक लिमिट पॉइंट है ई कॉम्प्लीमेंट का, और ये यहाँ से क्या मिल रहा है, यक्स जो है वो ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है।
और ऐसा क्यों कंट्राडिक्शन मिल रहा है? क्योंकि आपने माना है कि यक्स जो है ई कॉम्प्लीमेंट का ऐसा लिमिट पॉइंट है जो ई कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अर्थात ये सिद्ध करता है यह कथन कि ई कॉम्प्लीमेंट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वह ई कॉम्प्लीमेंट से बाहर नहीं जा सकते। सारे के सारे लिमिट पॉइंट ई कॉम्प्लीमेंट में के ही अंदर रहेंगे। और ऐसे सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने पास रखता है, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? क्लोज सेट कहते हैं। अर्थात हमारा ई कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट हो गया? क्लोज सेट हो गया। ये बात यहाँ पूरी चीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। कह रहा है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड ई कॉम्प्लीमेंट डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड ई कॉम्प्लीमेंट, हैंड नेसेसरली यक्स बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सिंस यक्स इज आर्बिट्रेरी पॉइंट देयरफॉर ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज सेट। क्लियर? अब कन्वर्स मैंने उल्टा लेके चलते हैं। मान लेते हैं ई कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है? क्लोज सेट है। अगर ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट है तो हमको क्या दिखाना है? ई क्या दिखाना है? एक ओपन सेट। तो इसके लिए क्या करें? ई को ओपन सेट दिखाना है, यानी दिखाना है कि ई के सारे पॉइंट क्या हैं? उसके इंटीरियर पॉइंट है। मान लेते हैं यक्स कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है ई का, और ई का अगर एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो यक्स ई कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। यक्स अगर ई कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? अभी आपने कहा है कि ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्लोज सेट है। क्लोज सेट है मतलब ई कॉम्प्लीमेंट अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने पास रखता है। ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर वह ई कॉम्प्लीमेंट में यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात यक्स जो है ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट चूँकि क्लोज सेट है और क्लोज सेट होने के नाते वो सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखता है। और अगर कोई लिमिट पॉइंट है जो ई कॉम्प्लीमेंट के बाहर है तो वह उस पॉइंट का लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं। इसलिए यक्स अगर ई कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं है तो यक्स जो है वो ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो अर्थात एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाएंगे, ई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वल टू 5 मिल जाएगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 मिल रहा है तो ए हमेशा बी में कंटेन करेगा। तो यहाँ से आपको यह मिल जाएगा कि एस एक्स आर कंटेंड इन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो यहाँ से एस एक्स आर कंटेंड इन ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या मिल गया? एस एक्स आर कंटेंड इन ई, अर्थात यक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। और यक्स चूँकि आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था तो हमें सारे पॉइंट इस तरीके से इंटीरियर पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ई के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, अर्थात ई क्या है? ओपन सेट है। इस तरीके से हमने जाना अगर ई ओपन सेट होगा तो ई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज सेट होगा। इसी के बिल्कुल पैरेलल एक दूसरा थ्योरम है कि अगर एफ कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस का, अगर वह क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओपन होगा। इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट एफ इज ए क्लोज सेट। मान लेते हैं क्लोज सेट मतलब एफ हमेशा अपने डिराइव सेट को कंटेन करेगा। अच्छा, यक्स जो है, अब ऐसा मानते हैं जो यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ कॉम्प्लीमेंट में। तो यफ कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यक्स जो है वो यफ में बिलोंग नहीं करेगा। जब यफ में नहीं बिलोंग करेगा तो यफ डैश में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यफ हमेशा यफ डैश को कंटेन करता है। अच्छा, यक्स अगर यफ कॉम्प्लीमेंट में है और यक्स यफ डैश में बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात यक्स जो है यफ का लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब डिफिनीशन बना देते हैं कि एस एक्स आर को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाएंगे और यफ के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। माइनस वाली बात इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि यक्स एफ में नहीं है। ठीक, चलिए आगे। अब जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो वही सेट वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एस एक्स आर हमेशा एफ कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि यक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है किसका? एफ कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें क्या मिल गया? यक्स को आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चले थे और पता ये चला कि यक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है एफ कॉम्प्लीमेंट का। इस तरीके से हम कह सकते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, अर्थात एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? एक ओपन सेट। आगे चलते हैं, इसका उल्टा भी प्रूफ कर देते हैं। मान लेते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है? एक ओपन सेट है। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो हमें दिखाना है कि एफ क्या है? क्लोज सेट है। तो अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, अगर यक्स हम एफ कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लें तो यक्स एफ में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, जब यक्स एफ में बिलोंग नहीं करेगा तो यक्स को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो चूंकि यक्स एफ कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है तो एक्स को सेंटर मान को ओपन स्फीयर बनाएंगे तो एफ कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर जाएगा।
फिर सेट की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एस एक्स आर इंटरसेक्शन एफ बराबर 5 हो जाएगा। अर्थात हमको ये क्या बता रहा है कि यक्स जो है वो एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी यक्स जो है वो एफ डैश में बिलोंग नहीं करेगा। अब हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि अगर यक्स जो है वो एफ में नहीं बिलोंग कर रहा है तो यक्स जो है वो एफ डैश में नहीं बिलोंग कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एफ हमेशा एफ डैश को अपने अंदर कंटेन किया है, या एफ क्या है, एक क्लोज सेट है। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरम इम्तहान में पूछे जाते हैं। ये सारे थ्योरम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगला कहता है सो दैट एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज क्लोज सेट, यानी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का हर सबसेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मान लेते हैं, एंड ए इज एनी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, हमें दिखाना है कैपिटल ए क्या है, क्लोज सेट है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि यक्स माइनस सिंगल्टन ए एक सबसेट है किसका, यक्स का। चलिए, हम पढ़े थे कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में उसका प्रत्येक सबसेट क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। अर्थात यक्स माइनस सिंगल्टन ए क्या है, एक सबसेट था किसका, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस यक्स का, यानी यक्स माइनस सिंगल्टन ए तो ओपन सेट होगा ही। अच्छा, अभी हम क्या पढ़े हैं, कोई सेट अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, यानी यक्स माइनस सिंगल्टन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। और यक्स माइनस सिंगल्टन ए किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट, अर्थात ए क्या हो गया, क्लोज सेट। तो ये कभी कभी 2 नंबर में आपको पूछा जाता है। इस तरीके से ये क्लोज सेट के कुछ थ्योरम्स आपको बताए गए जो कि आपके कॉन्सेप्ट से भी इम्पोर्टेंट थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे और भी कुछ थ्योरम्स हैं क्लोज सेट पर बेस्ड, उसको अगले टर्न पर डिस्कस किया जाएगा। अभी आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें ये जाना कि लिमिट पॉइंट जो होता है, पहली चीज़ तो ये है कि लिमिट पॉइंट उस दिए गए सेट में रह सकता है, दिए गए सेट के बाहर भी रह सकता है। दूसरी बात, सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है, डेराइव्ड सेट। तीसरी बात, अगर कोई सेट क्लोज सेट होता है तो वह अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चौथी चीज़ ये थी कि अगर कोई पॉइंट यक्स किसी दिए गए सेट ए का लिमिट पॉइंट बन रहा है तो यक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए के बहुत सारे पॉइंट अपने पास रखता है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है आगे के थ्योरम्स को पढ़ते वक्त और उनको समझते वक्त। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।